जय हिंद बच्चों, सबों को जोहार। मैं आप लोगों के सामने आज नदी के पार्ट 2 को लेकर उपस्थित हूँ। इसके पहले जो आप लोगों ने पार्ट 1 देखा होगा, उसके बाद आप लोग पार्ट 2 के बारे में देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। हम लोग आज देर न करते हुए आज नदी के अपरदन और निक्षेपण पर आते हैं, क्योंकि इसके पहले हम लोग पढ़े थे कि नदी की 3 अवस्थाएं होती है और 3 अवस्थाओं में नदी कैसे अपने उद्गम से लेकर मुहाने तक लंबी दूरी तय करती है और उस दूरी के बीच क्या क्या नदियां किस प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण करती है। तो हम लोग आते हैं आज सबसे पहला जो इसका टोपोग्राफी है उसको बोलते हैं नदी द्वारा निर्मित अपरदन के फलस्वरूप जो निर्मित स्थलाकृति, उसे हम लोग बोलते हैं। इसमें क्या है, सबसे पहले नदियां बनाती है वी आकार की घाटी। वी आकार की घाटी क्या है, तो नदी जिस मार्ग से बहती है उस मार्ग को बिल्कुल जो है सो चौड़ी करती हुई जाती है। इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर है, इसके बीच में नदियां बहती है और दोनों साइड उसकी जो है सो उसके ऊंचे तटबंध होते हैं। क्योंकि वी आकार की घाटी में क्या होता है कि नदी जब अपने तल का जब अधिक अपरदन करती है तो वह अंग्रेजी के वी अक्षर के समान उसे गहरी करती चली जाती है, ठीक है, जिसे हम लोग वी आकार की घाटी कहते हैं। और यदि यही वी आकार की घाटी बहुत गहरी हो जाती है तो उसे हम लोग गॉर्ज कहते हैं। गॉर्ज और गॉर्ज का रूप यदि और विकसित हो जाए तो उसे हम लोग कैनियन कहते हैं। कैनियन या कहेंगे आपको गॉर्ज अंग्रेजी शब्द के रूप में आता है और कैनियन हिंदी शब्द में प्रयोग होता है। तो ये नदी की इस प्रकार की क्या है, बिल्कुल जो है सो गहरी घाटी बन जाती है, इसे हम लोग गॉर्ज या कैनियन कहते हैं। तो दुनिया की सबसे गहरी कैनियन या गॉर्ज अमेरिका में एक नदी, इसका नाम है कोलोराडो, वो बनाती है। उसकी गहराई लगभग 1.5 किलोमीटर से भी ज्यादा है, ऊपर से उसके तल से नीचे की ओर। क्योंकि उसमें हमेशा जल भरा रहता है इसीलिए वो गहराई दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन जहाँ तक वैज्ञानिक भूगोलवेताओं का मानना है इसकी गहराई कितना किलोमीटर है, तो 1.5 किलोमीटर के आसपास है। ये नदी द्वारा निर्मित सबसे पहली स्थलाकृति, इसे हम लोग गॉर्ज कैनियन कहते हैं, जो वी आकार की घाटी से बनना शुरू होती है और कैनियन या गॉर्ज पे समाप्त होती है। दूसरा हम लोग का स्ट्रक्चर है, जिसे हम लोग जलप्रपात कहते हैं, वाटरफॉल। वाटरफॉल आप लोग सभी लोगों ने देखा होगा कि भारत में अनेक वाटरफॉल्स हैं, हमारे झारखंड में भी अनेक वाटरफॉल्स है, जोन्हा है। उसके बाद हम लोग का भारत में शरावती नदी पे हम लोग का जोग प्रपात है, जो इंडिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो इसमें क्या होता है कि जब चट्टानें क्षैतिज रूप में स्थित होती हैं, इस प्रकार से मुलायम चट्टान और कड़ी चट्टान जब एक साथ क्या है क्षैतिज रूप में, जैसे मान लेते हैं हम लोग का ये ऊपर वाला कड़ा चट्टान है, इसके नीचे वाला हम लोग का ये मुलायम चट्टान है, ठीक है प्यारे बच्चों, और फिर इसके नीचे भी क्या है, कड़ा चट्टान है। तो नदियां जब किसी मार्ग से बहती है तो बहते 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 क्या होता है कि मुलायम चट्टान को वह काटने लगती है। तो ये मुलायम चट्टान नदियां ऐसे करके यहाँ से जब गिरेगी तो क्या है, इस मुलायम चट्टान को क्या धीरे धीरे क्या काटेगी। काटते 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 क्या इस प्रकार का यहाँ पे स्ट्रक्चर बनता है। इस तरह से नदी का जल जो है सो क्या धीरे धीरे क्या है, इसको काटते काटते क्या है, इस प्रकार से इस मुलायम चट्टान को काटने के बाद क्या होगा, यहाँ इस तरह से जल जो है सो गिरना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे अंततः जो है सो जल फिर आगे नीचे की ओर जाता है। तो इसी को हम लोग जलप्रपात कहते हैं। चूंकि जलप्रपात में क्या है, जल एक ऊंचाई से गिरता दिखाई देता है, एक कगार से गिरता दिखाई देता है, इसलिए उसको हम लोग जलप्रपात कहते हैं। और यह भारत का सबसे प्रमुख भ्रमण क्षेत्र होता है। जैसे हम लोग का नर्मदा द्वारा निर्मित मध्य प्रदेश में धुआंधार जलप्रपात है। इसके पहले हम लोग जोग के बारे में बात किए। तो सारे प्रपात जो इसमें क्या है, नदी द्वारा निर्मित अहम स्थलाकृति है। इसमें क्या है, नदियां मुलायम चट्टानों को काटती है, कठोर चट्टान उतना नहीं काट पाता है, जिसके कारण क्या है, इस प्रकार से जल ऊपर से नीचे की ओर गिरता दिखाई देता है। इसे हम लोग जलप्रपात के नाम से जानते हैं। तीसरा हम लोग का है छिप्रिका। छिप्रिका और जलप्रपात लगभग इसमें समानता है। तो समानता इस बात को लेकर के है कि छिप्रिका में छोटी छोटी जो है सो छोटे छोटे प्रपात बनते हैं। इस प्रकार से छोटे छोटे प्रपात बनते हैं। नदियां जैसे स्मॉल जो छोटे प्रपात बनाती है, एक सीढ़ीदार क्षेत्र का विकास होता है। इसमें क्या है, स्मॉल फॉल्स बनते हैं, उसको हम लोग रैपिड्स या छिप्रिका के नाम से जानते हैं। जस्ट लाइक वाटरफॉल का छोटा रूप, जिसे हम लोग जल क्या बोलेंगे, छिप्रिका बोलेंगे, ठीक है। अगला हम लोग का है जल गर्तिका। जल गर्तिका को हम लोग अंग्रेजी में पोर्ट होल्स कहते हैं। पोर्ट होल्स, पोर्ट मतलब होता है बर्तन और होल्स मतलब उसमें छिद्र होना।
तो पोर्टहोल्स का मतलब यहाँ पर है कि जब नदी अपने इस तरह से बहती है तो अपने तल को काटती है, क्योंकि नदी के साथ सिर्फ पानी नहीं है, उसके साथ कंकड़ पत्थर बह रहे हैं, आपस में टकरा रहे हैं, जमीन का घर्षण कर रहे हैं, जस्ट लाइक बढ़ई के बर्मा मशीन की तरह उसको छेद कर रहे हैं, गोल 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 जो है छेद करते करते क्या करते हैं, उसमें तल को कटा करते हैं। तल में जैसे इस प्रकार के क्या है, गोल गोल जो है क्या है, कुंड का निर्माण करते हैं, है ना। इसमें पानी हमेशा भरा रहता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जल गर्तिका बोलते हैं। जल मतलब पानी, गर्तिका मीन्स गड्ढा। तो ये इसका सबसे सुंदर उदाहरण हम लोग का झारखंड में स्थित रजरप्पा में भैरवी और दामोदर के संगम पर देखा जाता है। तो भैरवी नदी जो है उसमें ऐसे अनेकों असंख्य जल गर्तिका पोर्टहोल्स देखे जाते हैं, जिसमें हमेशा पानी भरा रहता है। ग्रीष्म काल में ये पानी सूख जाता है तो उनकी गहराई दिखाई पड़ती है, लेकिन गर्मी के दिनों में वर्षा के दिनों में दिखाई नहीं पड़ता है। मैंने वहां जाके देखा है, क्योंकि हम झारखंड से ही बिलोंग करते हैं, इसलिए हम वहाँ इस स्थलाकृति को देखे हैं। इसमें हमेशा जल भरा रहता है, इसको हम लोग पोर्टहोल्स कहते हैं। छोटे छोटे तालाब जैसे दिखाई पड़ते हैं, नदी के ऊपर जल बहता रहता है और नीचे इस तरह से क्या है, उसके तल में गोल गोल कुंड रहते हैं, हम लोग जल गर्तिका कहते हैं। अगला हम लोग का है अवनमन कुंड। अवनमन कुंड जस्ट लाइक जल गर्तिका से मिलता जुलता है। यदि जल गर्तिका में पानी नहीं है तो जल गर्तिका कहला गया, और यदि इसमें पानी भर गया तो अवनमन कुंड कहते हैं। सेम दोनों टोपोग्राफी है, कोई अंतर नहीं है। अंतर हम लोग इसका डिस्टिंग्विश ऐसा कर सकते हैं कि जल गर्तिका में सिर्फ जल का गड्ढा और अवनमन कुंड का मतलब उसमें पानी भर जाना। तो दोनों में समानता, लेकिन फिर उसको हम लोग अलग रख के पढ़ लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला हम लोग का है नदी विसर्प। नदी विसर्प में क्या है कि जब नदियां मैदानी क्षेत्रों से बहती है तो उनका ढाल कम होने से उनका स्पीड भी बहुत कम हो जाता है, और स्पीड कम होने से नदी जस्ट सांप की तरह बल खाती हुई बाएं दाएं होकर के बहती है। क्योंकि यहाँ उसका मलबा भी बढ़ जाता है, और मलबा के बढ़ने से उसका बोझ बढ़ जाता है, और नदी अब अपने बोझ को ढोने में सक्षम नहीं हो पाती है। इसलिए क्या है, बाएं दाएं जो है क्या है, सांप की तरह जो क्या है, इस प्रकार से बहती हुई आगे चलती है। इस प्रकार की स्थलाकृति बनती है जिसमें नदी सांप की तरह जो सो आगे बढ़ती है, इस तरह से। क्योंकि दूर से सांप की तरह दिखता है, इसलिए इसको हम लोग नदी विसर्प या रिवर मियंडर के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये खास करके मैदानी क्षेत्र में देखा जाता है, जहाँ पर नदी इस प्रकार के स्ट्रक्चर लेके बहती है। तो इसी में एक और हम लोग का टोपोग्राफी बनता है, इसे हम बोलते हैं गोखुर झील कहते हैं। गोखुर झील में क्या है, क्योंकि नदी जब वर्षा के समय जब तेज धार के साथ बहती तो क्या होती है, नदी इस तरह से नहीं मुड़ती है, वो क्या है, यहीं पे अपने मार्ग को काट देती है। इस जगह पर काट करके नदी यहाँ पर इस तरह से सीधी हो जाती है, इस प्रकार से सीधी हो जाती है, और यह भाग बंद पड़ जाता है, यहाँ लॉक हो जाता है। और चूंकि यह जो भाग लॉक हो जाता है वह देखने में गाय के खुर की भांति होता है, इसलिए इसको हम लोग गोखुर झील के नाम से जानते हैं। या इसको नदी छोड़ देती है, इसलिए इसको हम लोग छाड़न झील के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं बच्चों, छाड़न झील, क्योंकि नदी इसको छोड़ दी है इसलिए इसको बोलते हैं छाड़न झील। या फिर गाय के खुर के समान देखने को मिलता है, इसलिए इसको हम लोग गोखुर झील कहते हैं। यह खास करके मैदानी क्षेत्रों में देखा जाता है, जहाँ ढाल के कम होने के चलते नदी इस प्रकार की स्थलाकृति बनाती है। फिर जब वर्षा काल नदी में जल बढ़ता है तो हो सकता है फिर इसको क्या यहाँ से ग्रीष्म काल में जब नदी पानी घटता है तो नदी फिर क्या है, फिर से इसको हो सकता है तोड़ दे और क्या फिर से अपने पुराने रूप में आ जाती है। तो इससे हम लोग नदी विसर्प या क्या उसको बोलते हैं गोखुर झील के नाम से जानते हैं, जो भी एक क्या है अपरदन से निर्मित स्थलाकृति है जो नदी मैदानों में बनाती है। और नेक्स्ट हम लोग का है नदी वेदिका। नदी वेदिका में क्या है कि जब नदियां बूढ़ी हो जाती है या नदी अपनी वृद्धावस्था में पहुंच जाती है तो कभी कभी धरातल का पुनर्जीवन होता है। पुनर्जीवन कहने मतलब कि धरातल क्या है, अपने आप वहां पे क्या है आंतरिक बल के द्वारा उसमें उत्थान होता है, नवोन्मेष भी कहते हैं उसको हम लोग। जब उत्थान होता है तो ढाल नदी का बढ़ जाता है। जब इस प्रकार से क्या भी समतल क्षेत्र है, नदी का बिल्कुल जो है क्या है वृद्धावस्था है, स्पीड बहुत कम है, ढाल बहुत कम है। तो जब इस धरातल का नवोन्मेष होगा, धरातल का पुनर्जीवन होगा, नदी का पुनर्जीवन होगा तो यह भाग क्या ऊपर उठ जाएगा। तो इस प्रकार से नदी फिर से क्या है अपना ढाल में चली आती है। फिर से नदी का ढाल क्या हो गया, नदी का ढाल फिर से बढ़ गया। और नदी का जब ढाल फिर से जब बढ़ जाएगा तो उसमें उसकी गति बढ़ जाएगी, और जब गति बढ़ जाएगी तो नदी फिर से क्या है तेज अप्रदन करने लगेगी, फिर से उसका अप्रदन बढ़ जाएगा। क्योंकि ढाल ही में नदी की सारी शक्ति है।
हम लोग जानते हैं कि नदी के वेग को यदि 2 गुना करेंगे तो उसका अपवर्तन करने की शक्ति 4 गुना बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से एक अलग स्थलाकृति का निर्माण होता है, इस प्रकार से। यहाँ से इस तरह से हम दिखा सकते हैं डॉट लाइन से इसकी ऊंचाई को। ये आप लोग को 3D चित्र बना के दिखा देता हूँ मैं, ताकि समझ में अच्छे से। ये हम लोग का स्थल खंड हो गया। तो क्या है, ये नदी का तल है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि नदी क्या है, अपने दोनों किनारे को क्या है, सीढ़ीदार जैसा बना रही है, सीढ़ी जैसा बना रही है। तो इसी को हम लोग नदी वेदिका, वेदिका मतलब सीढ़ी, वेदी मतलब सीढ़ी बोला जाता है। तो नदी जो अपने नवोन्मेष के कारण जो फिर से अप्रदन कार्य में एक्टिव हो गई है, वो अधिक से अधिक अप्रदन करने लगी है। और कहाँ का अप्रदन, अपने तल का जो अप्रदन करने लगी है, उससे क्या हो रहा है, नदी अपने मार्ग में क्या इस प्रकार की आकृति बना रही है, सीढ़ी जैसा आकृति बना रही है, सीढ़ीदार आकृति बना रही है दोनों किनारों से। इसलिए इसे हम लोग क्या बोलेंगे, नदी वेदिका के नाम से जानते हैं।